एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र रूप हैं। तो आप भी आज किसी भी आसपास मंदिर जाए, हनुमान जी को हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ सुनाए और मोतीचूर या फिर पीली और लाल बूंदी आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। ठीक है, पंचमेवे भी चढ़ा सकते हैं। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आप पे आपके और आपके पूरे परिवार पे कृपा करेंगे। ठीक है। तो कल एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास। वो मुझे बोल रही थी कि जब भी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा उनके घर में सास ससुर टॉलरेट करते हैं उन्हें, इवन उसके हस्बैंड भी। तो अगर वो टॉलरेट कर रहे हैं आपको तो आप सही रास्ते पे हो। एक्चुअल में यहाँ पे कलयुग में एट जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें सपोर्ट बहुत कम करते हैं। आप कंटिन्यूस करती रहिए और ट्राई करिए कि आप उनके सामने ज़्यादा ना करें। आप अवॉइड कर सकते हैं उनको। ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हैं, उनके सामने ना करें। क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे ही करती हूँ। जब मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई मुझे सपोर्टिव नहीं है ना उस चीज़ में, तो मैं उसके सामने करती ही नहीं हूँ। मैं जब करती हूँ जब वो इधर उधर हो जाते हैं। एज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मैं करती हूँ। बिकॉज उससे अगर वो मुझे कुछ कह रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई करूँगी तो मेरी एनर्जी वेस्ट जा रही है उसमें ना। तो इससे अच्छा मैं उस टाइम पे कुछ ऐसा कर लूँ जिसमें लिपसिंग ना हो, है ना। तो उस टाइम पे आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है। उसकी जगह पे आप किसी और काम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहिए। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरास की तरह आपके ऊपर वो नज़रें रखे हुए हैं। टाइम तो मिल ही जाता है सबको। अगर आपको दिन में 1 घंटा भी मिल जाता है परमात्मा के लिए, वो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, उसमें आप अपनी प्रेयर्स कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, बिकॉज वो ज़रूरी है। क्योंकि इंडिविजुअल हमारी जो सोल है वो सरवाइव करती है यहाँ पे। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं गाइज आप सभी को बताऊंगी, और किसी प्रकार की कोई भी ऐसे दिक्कतें लाइफ में चल रही होती ना, तो मेरे को ना मैसेज छोड़ दिया करो, वो मैं देख लेती हूँ। ठीक है। तो मैसेज छोड़ देना मतलब कि अपनी परेशानी बता देना। ठीक है। तो वेट करो, बिल्कुल वेट करो। फिर या तो वो आपको अवॉइड करेंगे, या फिर आप जो मैंने पहला तरीका बताया उनके सामने ना करें, उनके सामने कुछ और कर लें। ठीक है, अवॉइड करें उनको ना, अवॉइड करें। जैसे थोड़ा टाइम अवॉइड कर दे फिर वो नहीं बोलेंगे। और वैसे भी तो जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं एट द मोमेंट, इस समय में भी, इस समय काल चक्र में भी, तो और वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बाउंस बैक हो जाता है उससे ना। कोई आपके ऊपर नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव रखता है, चाहे वो क्या फिर फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसे अनुभव तो बता दूँ, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स कई बार मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनका ना बाउंस बैक ही हो जाता है। लाइक वो मुझसे फिर बात ही नहीं करेंगे, है ना, बात ही नहीं करेंगे, या वो टावर मोमेंट फेस करेंगे। मेरे साथ तो ऐसा होता है, बिकॉज इतना मैंने शील्डेड कर लिया है खुद को, इतना प्रैक्टिस करके, इतना समय इन्वेस्टमेंट करके। तो ये मैं कई बार है ना अपने आप को बहुत ग्रेट भी मानती कि ना उस दिन मैंने वो जो थॉट मेरे दिमाग में आया था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, वो सही था। और जिसके कारण मैंने अपने कई चीज़ों को जाना और इस जर्नी पे मैं आगे बढ़ी। ये तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये मेरे बाबा जी की भी कृपा है मेरे ऊपर, है ना, कि बाबा जी ने मेरे में ना सही दिमाग मेरे अंदर उस टाइम पे डाल दिया, और उससे मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे करने लगी। ठीक है। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि ना जो परमात्मा का न्याय हुआ है वो कितना सच्चा है, एक अपने एग्जाम्पल से। और अभी ऑथेंटिक स्टोरी, बिल्कुल जेन्युइन ऑथेंटिक स्टोरी। तो स्टार्टिंग में तो जो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इतनी वो हो गई थी कि मुझे खाने पीने की भी सुध नहीं रही थी।
टू बी ऑनेस्ट गाइज। तो मेरा ऐसा हो रहा था कि लाइक अब मैं ना, या तो भगवान जी, अब मैं ना ऐसा हो रही थी कि भगवान जी जो करेंगे ना मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। मेरे को कोई लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी कि ना किसी भी चीज़ से, फैमिली मेम्बर से तो मुझे वैसे भी नहीं होती, दे वर नॉट सपोर्टेड में, और और किसी भी से भी नहीं थी, क्योंकि जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वो धोखा ही धोखे मुझे गए हैं। तो ऐसे मेरे को लीस्ट एक्सपेक्टेशन थी, किसी से भी नहीं थे। फिर है ना, जब समर्पण की भावना आती है तो मेरी बहुत सच्चे दिल से ही करती हूँ सारी चीज़ें जब भी मैं करती हूँ। तो ऐसे ही मैं किसी के साम्राज्य में घुस गई जाके साम्राज्य में घुस गई, ठीक है, XYZ पीपल के। तो मुझे लग रहा था कि जो मेरी जो करंट सिचुएशन है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही करती हूँ मैं ना, तो उससे मैं कैसे भिड़ूंगी मैं किसी से। तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं और सच्चे दिल से करते हैं और आप परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, तो आपके ऐसे रिजल्ट्स आते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। उन्होंने मेरे ही सत्य से मेरे को रूबरू करवा दिया, ठीक है, कि मैं सत्य हूँ। और लोग मुझे पता नहीं क्यों मतलब ऐसे लांछन से लगाते हैं मुझ पे। पहले मेरे को फ़र्क पड़ता था क्योंकि मैं इमोशनल थी ना, तब मुझे फ़र्क पड़ता था। अब मैंने अपनी शील्ड को इतना बबल में कैद कर लिया है कि कुछ भी मेरी तरफ कुछ भी करेगा तो उसके ऊपर ही बाउंस बैक हो जाए। एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन से, फिजिकल अपीयरेंस से, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर सोसाइटी द्वारा उनको हरेसमेंट ज़रूर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। प्रूवन है मेरी लाइफ के साथ, ये मेरी लाइफ का, मेरी ऊर्जाओं का ये सिद्धांत है कि जैसा जो मुझे देगा वैसा ही उसको मिलेगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा स्वयं में ही उनको श्रापित कर देती है। जो मेरे साथ अच्छा करता है उनके साथ 10 गुना अच्छा होता है, अगर जो मेरे साथ बुरा करता है तो उनके साथ 10 गुना वैसा ही होता है जैसा उन्होंने मेरे साथ मानसिकता रखी किसी भी वे में। तो मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती थी, तो आई वॉज थिंकिंग कि ये एक्चुअल में अगर काम करेगा तो ठीक है। तो काम भी किया, मेरे सत्य से भी रूबरू हुआ आया मेरे को, और मैं उस जगह भी गई जहाँ पे जाना असंभव था। और ऐसे नहीं ढोल नगाड़े के साथ नहीं, कोई बहुत बड़ा शोर शराबे के साथ नहीं। मैंने प्रूफ कर दिया कि देखो, चुराया हुआ देवी अधिकार वापस लौट के आ ही जाता है सही जगह पे। तो मेरे जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो तो मतलब, एक बार तो क्या हुआ एक्चुअल में, मेरी हीट इतनी बढ़ रही थी लास्ट ईयर में जब, तो उस टाइम पे तो बस बताऊँ ना, काउंटलेस वगैरह में मैं करती थी बिल्कुल, नाम जाप वगैरह। तो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी तेज थी, इतनी तेज कि मेरा जो आध्यात्मिक शरीर मेरे से अलग होके, जैसे मेरा एक इधर बेड है एक इधर, इस पे लेट के एक उस ऊर्जा से, उस तपिश से एक आत्मीय बच्चा भी जन्म हुआ है मेरे से, एक आत्मीय बच्चा। बोल शॉकिंग लगेगा, आध्यात्मिक जगत के लोगों को ये बात समझ में आ सकती है कि, और जो मेरा ये जो भौतिक शरीर है ऐसे सांस ले रहा जैसे ऐसे डिलीवरी हो रही है जैसे बच्चे की, तो ऐसे सांस ले रहा, मेरा ऊपर नीचे हो गए सांस, और इधर मेरा जैसे कि यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ मेरा आध्यात्मिक शरीर लेटा हुआ था। तो ऐसे एक मैंने डिवाइन किड को उस दिन जन्म दिया। ये है बात 31 दिसंबर 2024 की, यानी पिछले ही साल लास्ट 31 दिसंबर की। आध्यात्मिक बच्चे को उस दिन मैंने जन्म दिया, डिवाइन चाइल्ड को। तो अभी अभी 2-3 हफ्ते पहले बात, मैं ना उस ड्रीम के बारे में नहीं, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ हो रही थी, जैसे सांस भी ऊपर नीचे जा रही है और यहाँ मेरा आध्यात्मिक शरीर लेटा हुआ है। तो उस तपिश से, जो आध्यात्मिक आग इतनी ज़्यादा हो गई थी मेरे अंदर कि उस तपिश से, उस पसीने से एक डिवाइन की आत्मीय बच्चे को जन्म लेना पड़ा। तो ये बहुत मेरे लिए शॉकिंग था, शॉकिंग भी था, और मुझे पता था क्योंकि मेरे साथ कुछ भी साधारण चीज़ें नहीं होती हैं। तो अभी है ना मेरे आसपास है ना एक डिवाइन लाइट है ना, वो रहती है बिल्कुल, बहुत ही बल्ब की तरह चलती रहती है। तो कई बार मैं ये सोचती हूँ कि वो मेरा किड है या एंजल्स हैं या मेरे पूर्वज हैं। तो बात तो एक ही, आत्मी है, डिवाइन की जो पावर्स है वो साथ में ही रहती है मेरी। इवन दो मुझे वो कभी माँ की आवाज़ भी आती है मुझे उससे, तो ऐसे। तो इतनी जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है ना, तो आपके साथ पता नहीं कैसे कैसे अनुभूतियाँ होती हैं आपके साथ। हाँ, और
मेरा सत्य से रूबरू ये था कि मैं ऐसे साम्राज्य में घुस गई जाके, तो मैंने वहाँ के सारे परकच्छे ही उड़ा दिए, बिल्कुल उड़ा दिए, और वहाँ से सबको आउट कर दिया। अभी जैसे अब मैंने ये बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से बता रही हूँ कि मैंने पूरी अनुभूति की है ये चीज़, है ना। जैसे मेरा ये जो बाहरी शरीर है, भौतिक शरीर है, ये एक है ना किला है, एक बहुत बड़ा विशालकाय किला है जिसकी दीवारें सीधा हेवन से जुड़ रखी हैं, स्वर्ग से जुड़ रखी हैं, ठीक है। और उस किले के अंदर जो आत्मा है, जो इस मेरे अंदर आत्मा है, वो बहुत सेफ है, वो बहुत दिव्य है, बहुत डिवाइन है वो आत्मा, ठीक है। जैसे मैं जिसके हाथ पे भी रख दूँ ना तो वो सोना बन जाए। जैसे मेरे हाथों पे स्पार्क्स रहते हैं ना, मेरे फेस पे भी स्पार्क्स आते हैं, तो मेरे पास हाथों हाथों पे बहुत सारे स्पार्क्स हैं, बॉडी पे बहुत सारे स्पार्क्स हैं जो ऐसा मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा शाइन करते हैं। तो ऐसे करके जो मेरा इस किले के अंदर, इस भौतिक शरीर के अंदर एक आत्मा है, बहुत ही वाइट चमकीली आत्मा, ठीक है, जिसका मैंने अपना स्वरूप देखा भी है उनका। तो ऐसे मैंने उनको देखा, अपनी आत्मा को ही अंदर, और मैंने एक कर लिया उस शरीर को, अपने भौतिक और आध्यात्मिक शरीर को। फिर उसके अलावा क्या होता है, जो जो मेरा ना सेना है, अब उस किले के बाहर भी तो कोई सेना होगी ना, तो सेना है वहाँ पे, और उसका जो सेनापति है वो परमात्मा है। उस पूरी सेना का सेनापति परमात्मा है, और उस सेना में सारे देव दूत और जितने भी डिवाइन एंजल्स हैं, मेरे पूर्वज हैं, वो सब उस सेना है, उस किले के बाहर सेना खड़ी हुई है। तो अब मेरे पास वही आ सकता है जो बहुत ही ग्राउंडेड हो, किसी उसमें ईर्ष्या ना हो, अहंकार ना हो, और बहुत ही ग्राउंडेड हो, बिल्कुल ही दिव्य एक बच्चा हो मेरे जैसे, ठीक है। वो प्रिय ना हो लेकिन वो डिवाइन चाइल्ड तो हो ही, वही ऊर्जा में मेरे ना संतुलित रह सकता है। अलेस उसके अलावा कोई और नहीं रह सकता, क्योंकि ये अपना मैंने सत्य जान लिया है खुद का। क्योंकि जिस साम्राज्य में मैं घुसी थी ना, वो मैं एकदम से वहाँ चली गई। और जो मेरे कहते हैं ना, डोर से जाना चाहिए, परमात्मा के घर डोर से जाना चाहिए, दरवाजे से जाओ ना, बीच में क्यों घुस रहे हो दीवारों से। तो मैं उस दीवार, अब वो दरवाजे से गई हूँ ना, तो उसमें तो चाहिए मेहनत, समर्पण चाहिए, उसमें निस्वार्थ प्यार चाहिए, माफ़ी चाहिए, ठीक है, और लचीलापन चाहिए। तो वो तो था ही मेरे अंदर। तो मैं बिल्कुल दरवाजे से गई, और मैंने परमात्मा के साक्षात्कार भी किए, भौतिक शरीर में भी और आत्मीय शरीर में भी, ठीक है। और उन्होंने मेरे से बहुत सारी बातें भी की, इवन दोज यूनिवर्स ने भी की। यूनिवर्स भी मेरे साथ खुद सोल के फॉर्म में कदम से कदम चलते हैं। परमात्मा मेरे खुद सेना का सेनापति हैं। जैसे अर्जुन की सेना के सेनापति श्री कृष्ण भगवान जी थे ना, वैसे ही मेरी सेना के सेनापति परमात्मा है। और मैंने सच बताऊं तो अपना सत्य जाना, बिकॉज मेरे साथ धर्मी ने भी और अधर्मी ने भी, दोनों ने ही अन्याय किया है मेरे जाने अनजाने में। क्योंकि मैं कुछ गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी, और मैं चूजन वन हूँ। तो उसके अलावा उससे ही ये प्रूव होता है कि मैं एक डिवाइन चाइल्ड हूँ और प्रिय चाइल्ड हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपने रहस्य को जाना, और इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से भी सारे किलों को ढह दिया मैंने, जो ताश के पत्तों पे बने हुए थे। क्योंकि असली असली होता है, असली ढहता नहीं है कभी, असली कभी नहीं ढहता, ठीक है। ये सत्य था मेरा। लाइक एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने, मेरी सच्चे दिल से समर्पित भाव ने मेरे खुद के सत्य से मेरे को उजागर कर दिया, और शाश्वत शांति मुझे दे दी, कि मुझे बिना लड़े ही, बिना हथियार चढ़ाए भी मैंने सारे युद्धों को लड़ लिया, ठीक है, अपनी जंग को। ये भगवान का न्याय है मेरे साथ कि मेरा सच मुझे बता दिया गया। नहीं तो मेरी ऊर्जाओं के साथ इवन दोज मेरी आत्मा तक बांध रखी थी, ताकि उनका इस्तेमाल हो। तो उन्होंने आत्मा बांधी, तो उन्होंने, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा न्याय किया, मेरे आत्मा, मेरे आध्यात्मिक स्वरूप को एनलाइटमेंट किया, और मेरे भौतिक शरीर को उसके साथ जोड़ दिया, और मुझे हर चीज़ से ओतप्रोत कर दिया जो एक चाहिए, एक इंसान को चाहिए इस मृत्यु लोक में, सब कुछ चाहिए।
तो मुझे एक दर्पण की तरह उन्होंने काम में लिया, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं परमात्मा, और मैं भी अपने परमात्मा से बहुत प्यार करती हूँ। इवन दोज मेरे गुरु भी मेरे गुरु भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज मेरा डिसीज़न सही था 11 सितंबर को इनके पास जाना और अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जानना, कि जिस चीज़ की कभी मैं पीछे नहीं भागी। मैं दुनिया के पीछे भागी लेकिन खुद के पीछे नहीं भागी, और जब सब कुछ तो मेरे अंदर ही समाहित है, तो मैंने खुद को जानना और खुद को पहचाना, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में जो चीज़ पूरी दुनिया ढूंढ रही है वो मेरे अंदर पहले से ही है। जैसे ही मैंने खुद को पहचाना, मैं मतलब शाश्वत शांति से मैं ओतप्रोत हो गई, और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी, स्वयं को जानो, स्वयं को खोजो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेदर देन आप किसी और के पीछे भाग रहे हैं। स्वयं को उसी तरह से मानो जो परमात्मा तुम्हें स्वयं देखते हैं, कि तुम परमात्मा का ही प्रतिबिंब हो, संतान हो, उसी तरीके से। यही आपको शाश्वत शांति देगी, यही सच्चा ज्ञान है। ठीक है, थैंक यू सो मच।